A very good morning to class 7. Hope you all are very fine and also your last test was going very well of chapter Sultan. First today we will so class we have completed our chapter of geography, chapter 6, chapter 3, our changing earth. है ना? So today we will solve the exercise of this chapter. Once again, the chapter geography, chapter 3, our changing earth. So class first question is the tick the correct answer, है ना? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है. आप लोगों को क्या करना है, आपको उसके राइट आंसर्स पे टिक करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स. आपकी हमने जो है सी वेव्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर में. तो उसमें से उस इन जो हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उसका इरोजनल फीचर्स नहीं है. इरोजनल का मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाना, यानी उससे नहीं बना हुआ है ना? तो देख लीजिए 3 ऑप्शन हमारे पास में. क्लिफ है, बीच है और सी केव्स है. तो देखिए सी केव्स है और क्लिफ है, ये सब इरोजनल जब मिट्टी को उड़ाते हैं यानी मिट्टी को काटती है जब लहरें, तब बनते हैं. लेकिन बीच जो है वो डिपोजिशनल फीचर है ना? तो बीच इज नॉट एन इरोजनल फीचर. राइट आंसर इज बीच. The second the depositional feature of a glacier is. इसी तरीके से ग्लेशियर्स का जो है आपका डिपोजिशनल, जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनसे जो बनते हैं मैदान, उनको क्या बोलते हैं? तो वो कहलाता है डिपोजिशनल फीचर आपका ग्लेशियर का क्या है? मोरैन. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन इज विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के सडन मूवमेंट्स जो होता है अर्थ में अचानक से मूवमेंट, तो वो चीज क्या कहलाती है? वॉल्केनो. उसकी वजह से होता है. फोल्डिंग होता है, उसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं, या फ्लड प्लेन्स होता है ना? तो मीन्स ये या तो फ्लड प्लेन्स बनते हैं या वॉल्केनो आता है. तो आपका सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ मैंने आप लोग को बताया था 2 चीजें होती है, एक तो वॉल्केनो और एक अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है? वॉल्केनो. तो वॉल्केनो इज द राइट आंसर. देन सेकंड इज द मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन. मशरूम रॉक्स कहाँ मिलती है? मशरूम रॉक जो है विंड्स की वजह से होती है, इरोजनल फीचर ऑफ विंड है, और जो कि कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में. नाउ फिफ्थ वन इज द ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन. तो ऑक्सबो लेक कहाँ पे बनती है? बताया था ना, जो कि हॉर्स शू की तरह एक लेक बन जाती है, चारों तरफ से मैदान नदी का ही पानी वहां पे इकट्ठा होता है. तो वो आपकी ऑक्सबो लेक कहलाती है. और जो कि आपके पास ऑप्शन है ग्लेशियर, रिवर वैलीज और डेजर्ट्स, तो आपकी कहाँ पे होती है? रिवर वैलीज में. नाउ मैच द फॉलोइंग में. मैच द फॉलोइंग में आपका कॉलम ए है एंड देन कॉलम बी, है ना? तो कॉलम ए में आपका ग्लेशियर दे रखा है, मीनर्स दे रखे हैं, और बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक. इसी तरीके से इधर कॉलम बी में आपका सी शोर, मशरूम रॉक, रिवर ऑफ आइस, रिवर्स, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, सी क्लिफ्स, हार्ड बेड रॉक. तो हमें इनको क्या करना है? हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. कैसे मैच करना है? तो देख लीजिए, पहला हमारा है कॉलम ए. कॉलम ए में हमारा दे रखा है ग्लेशियर. तो ग्लेशियर आप जानते हैं बर्फ के पहाड़, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि बर्फ जमी होती है और बड़ी बड़ी रॉक्स की तरह से बहते हैं, तो उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं. तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका? शीशोर होगा, मशरूम रॉक होगा, या रिवर ऑफ आइस होगी, है ना? तो ग्लेशियर्स आपकी क्या होती है? रिवर ऑफ आइस. फिर आता है आपका मींडर्स. मींडर्स क्या होते हैं? तो मींडर्स कहाँ बनते हैं? नदियों के मैदान, जहाँ पे नदियां बहती हैं वहीं पर, तो जब बहती है साथ साथ जो मैदान बनाती हुई चलती है उनको मींडर्स कहते हैं. इस तरीके से शेप लेती हैं. अभी आपको दिखाती हूँ मैं. जब का जब आपका मिनरल्स जो है मतलब इस तरीके से ऐसे 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 शेप लेती है, तो उसे हम मिनरल्स बोलते हैं. तो मिनरल्स आपका किससे मैच हो जाएगा? रिवर्स से, है ना? फिर नेक्स्ट आपका आता है बीच. बीच कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे समुद्र होते हैं. समुद्र की जो लहरें होती हैं, सी वेव्स जो होती हैं, जो वो पानी मतलब अपने संग में बहा कर आती है, तो वो मिट्टी वगैरह इकट्ठी करती है, तो उससे क्या बनते हैं? बीच. तो बीच आपका किससे मैच हो जाएगा? सी शोर से. नेक्स्ट है आपका सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स आपकी जब हवा, जब विंड चलती है डेजर्ट एरिया में, बहुत तेजी से विंड चलती है, तो उसमें जो एक जगह से रेत इकट्ठे होकर दूसरी जगह, रेत के जो तूफान होते हैं, तो उनसे जो इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स हमारा किस में आ जाएगा?
सी शोर में आएगा मशरूम रॉक आएगा, या रिवर ऑफ आइस आएगा, या रिवर्स आएगा, या वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो सैंड ड्यून जो होते हैं वो विंड के तूफान होते हैं, हवाओं के तूफान होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में आते हैं, और जिसकी वजह से कैसी रॉक्स बनती है, मशरूम रॉक्स। मैंने आपको पिक भी दिखाई थी। फिर नेक्स्ट है आपका वाटरफॉल। वाटरफॉल आपका कहाँ पर होगा, है ना? तो देख लेते हैं एक बार इसको हम आंसर में। वाटरफॉल हमारा जो है हार्ड बेड रॉक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक लास्ट। तो अर्थक्वेक आपका जो है वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ से आप मैच कर देंगे। तो इसके आंसर्स आपके दे रखे हैं। ग्लेशियर आपका रिवर ऑफ आइस। नेक्स्ट है बीच, मींडर्स रिवर्स, बीच सीशोर, सैंड ड्यून्स डेजर्ट, वाटरफॉल हार्ड बेड रॉक, और आपका जो है अर्थक्वेक है वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सी, गिव रीजंस। गिव रीजंस में आपको इसके रीजन बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने पहला दिया है गिव रीजन में, सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ ए मशरूम। कुछ रॉक्स होती हैं जो कि मशरूम के शेप में होती हैं। तो क्यों होती है, क्या वो पहले से बनी होती है? नहीं, वो हवाओं के द्वारा, जो सैंड ड्यून डेजर्ट एरिया में हवाएं चलती हैं तेज, उनसे बनती हैं। कैसे? इन डेजर्ट one can see rocks in the shape of a mushroom with a narrower base and a wider top। जिसका क्या नाम है, ऊपर को तो मतलब वाइडर टॉप जो होता है उनका मशरूम की तरह चौड़ापन होता है, और नीचे को आके पतली होती आती है। तो इस तरीके की शेप में आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगी। तो दीज आर नोन एज मशरूम रॉक्स। इन्हीं को हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। Such rocks are formed when the winds erode the lower section of a rock more than the upper part। तो इस तरीके की रॉक्स कब बनती हैं? जब विंड्स होती है बहुत तेज चलती हैं, और वो नीचे के हिस्से को मतलब क्या करती है, इरोड करती है। इरोड का मतलब उड़ा के ले जाती है अपने संग में मिट्टी को, उसको घिसती है। तो इस तरह की रॉक्स बनती है जो अपर सेक्शन की जगह नीचे के हिस्से पे ज्यादा जोर डालती है, तभी तो वो शेप बनेगा, है ना? तो इसी तो ये आपकी बन जाती है मशरूम रॉक्स। फिर सेकंड आपका आ गया, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत जो मैदानी भाग है आपके, बहुत उपजाऊ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तो एंड आंसर आपका हो जाएगा, फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर्स। इसकी वजह से जो नदियां आपके संग मिट्टी बहा के लाती हैं, तो बहा पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो धीरे धीरे मैदानी भागों में आती हैं, और वहां पर आके अपनी मिट्टी छोड़ती भी चलती हैं। तो उससे जो डिपोजिशन यानी इकट्ठा होने से जो मैदान बन रहे हैं, उन्हीं को हमने फ्लड प्लेन्स कहा है। रिवर्स कैरी अलोंग विद देम इरोडेड मटेरियल लाइक फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट। इनके जो नदियां पे सब मिट्टी बहा के लाती है, उनमें सारा कैसा मटेरियल होता है, अच्छी सॉइल होती है, सेडिमेंट्स होते हैं। तो व्हेन इट ओवरफ्लोज इट्स banks it deposits the eroded material and causes floodplains to be formed। तो ये जो है इकट्ठा होते चलते हैं, जिससे क्या होते हैं, मैदान बनते जाते हैं। जब आप एक पे एक चीज छोड़ दी, फिर उस पर और छोड़ दी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज फैलेगी, है ना? तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो द डिपोजिटेड मटेरियल मेक्स द लैंड फर्टाइल। और जो ये मटेरियल आपके संग बहा कर आती है वो कैसा होता है, उपजाऊ, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसी से जो है मिट्टी में क्या होता है, उपजाऊपन बनता है उसका। देन थ्री, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स। टर्न जो सी केव्स होती है वो स्टैक्स में टर्न हो जाती है। मैंने स्टैक्स दिखाई थी ना आप लोगों को जब हमने आपको इसका चैप्टर डिस्क्राइब किया था। तो when the cavities in the sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves are left over, which form sea arcs। sea arcs मैंने इस तरीके से ऐसे करके जो शेप बताया था, आर्क की शेप में एक शेप बताया था मैंने आप लोगों को, कि आर्क होती है ना, जैसे हम लोग सर्किल में आर्क खींचते हैं, मैथ्स में आप देखते हैं, तो उसकी शेप में जो बनता है, तो वही आपकी सी केव्स कहलाती है। ठीक है। तो सी आर्क्स कहलाती हैं। तो फर्दर ड्यू टू इरोजन द रूफ वैनिशेस एंड द ओनली द वॉल्स स्टे इंटैक्ट। जब धीरे धीरे समुद्र का पानी, लहरें आती हैं और उसको काटने लग जाती हैं, तो क्या होता है, जो उसकी ऊपर की रूफ कह दें, छत कह दें, वो तो गायब हो जाती है कट कट के धीरे धीरे। ऐसा सोचा कि आप एक दिन में हो रहा, नहीं, ये धीरे धीरे। तो ओनली क्या रह जाती है उसकी, सिर्फ वॉल्स वॉल्स रह जाती है। यानी समुद्र में आपने जगह जगह देखी होंगी सिर्फ लंबी लंबी से चट्टाने ऐसी खड़ी हुई हैं, उन्हीं को तो स्टैक्स कहते हैं। तो ऐसा कोई वो पहले से नहीं होती हैं। जो समुद्र के पास में जो चट्टाने होती हैं, उन्हीं को काट कर, जो एरियाज होते हैं उन्हीं को काट कर ही बनती हैं। और वो धीरे धीरे अपने आप ही अलग हो जाते हैं, इंटैक्ट टर्निंग द सी केव्स इनटू स्टैक्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो सी केव्स होती हैं वही कट कर क्या हो जाती है, स्टैक्स का रूप ले लेती है। फिर आपका आता है फोर्थ, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स।
जब अर्थक्वेक्स आता है यानी जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग्स क्या होती हैं, गिर जाती हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। तो क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स होती है, वो हिला देता है पूरी अर्थ को। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates, and then these vibration travel outwards from the epicenter in the form of waves, which leads to sudden movement and result in the collapse of building। ऐसा होता है जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स अर्थ के जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जब वो हिलती हैं, तब क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट होने लग जाता है। अर्थ को बताया था ना मैंने आपका, फोकस पॉइंट बताया था, एपी बताया था। तो फोकस जहाँ से वो उठता है और फिर जाके वो ऊपर आके जब टकराता है हमारी सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, तब क्या होता है, उतना पूरा हिस्सा हिलने लगता है। जब वो हिलता है तो क्या होगा, इससे उसका जो रिजल्ट होगा, जितनी भी उसके ऊपर चीजें बनी वो गिरने लग जाएंगी। अभी आप ही किसी चेयर पे या टेबल है, आप टेबल को हिलाने लग जाओ, है ना, टेबल को हिलाने लग जाओगे तो टेबल के ऊपर का सामान क्या होगा, जब बहुत तेजी से हिलाने लग जाओगे तो टेबल के ऊपर का सामान गिरने लग जाएगा। तो वही सेम है, जब अर्थ का सरफेस हिलता है, मूवमेंट होता है इतनी तेजी से, तो क्या होता है, जो ऊपर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है वो सब गिरने लग जाती है। मैंने इस पर आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी ना, पानी का बॉयल करने की, उसको प्लेट रख दो और उस पर कुछ मटेरियल रख दो, दाने वगैरह, मटर के या किसी के भी, तो वो अपने आप ही गिरने लग जाएंगे। तो ऐसे ही सेम रीजन यहाँ पे होता है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू द प्लेट्स मूव। अब जो ये प्लेट्स, ये तो आपके गिव रीजन थे ऊपर, है ना। अब जो है आपका है क्वेश्चंस कि व्हाई डू द प्लेट्स मूव, प्लेट्स क्यों मूव करती हैं आपस में। तो प्लेट्स move because of the movement of the molten magma inside the earth. This movement of these plates causes changes on the surface of the earth. तो देखिए प्लेट्स इसलिए मूव करती हैं अर्थ की, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्मा है ना मॉल्टन फॉर्म में, वो उसके मूवमेंट की वजह से, उसमें जो जितने पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं, तो इसी उसी में जो फोर्स होती है वही अर्थ के प्लेट्स पे रखती है, वही जो है अर्थ के सरफेस पे आके टकराती है, एक से दूसरी चीज होती है। तो इससे जो है बहुत सारे बदलाव भी होते हैं। फिर सेकंड दिया, व्हाट सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है। तो हमने देखा था टू टाइप की फोर्सेस आजकल आती है, जो इंटरनल फोर्सेस होती है वो हमारी एंडोजेनिक कहलाती है, और जो अर्थ के सरफेस पे लगती है वो हमारी एक्सोजेनिक कहलाती है। द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या है। तो हमने जो एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमने एक तो वेदरिंग पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था इरोजन। तो इरोजन देख लेते हैं। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। यानी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, आपकी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर धीरे धीरे पानी क्या करता है, मिट्टी को काटता है, यानी उस चट्टान को काट देता है, गला देता है। तो वो जो कहलाता है उसी, ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, इरोजन, यानी वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। वहां से वो मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है या कट जाती है। जैसे सी केव्स का एग्जांपल दिया, सी केव से किस तरीके से स्टैक्स बने आपकी, है ना। नाउ क्वेश्चन 4, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। अब फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, तो हमने ऊपर भी देखा फ्लड प्लेन जो है नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बनते हैं, है ना। तो व्हेन द रिवर फ्लोज ओवरफ्लोज इट्स बैंक, this leads to the flooding of the neighboring areas। जब नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, जो जब नदियों में पानी बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, आसपास वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें बहना पानी पहुंचने लग जाता है। तो एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। तो जब पानी पूरे में भर जाएगा, नहीं बाढ़ आना जैसे हम कहते हैं ना, जब बाढ़ आती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। अब जब पानी भरता है तो उसी के साथ मिट्टी भी भरेगी। आप कभी भी देखना कहीं भी पानी होगा तो अंदर मिट्टी होगी, तो वही जो सॉइल, फाइन सॉइल और अदर मटेरियल है वो सेडिमेंट्स लाता है, तो वही जो है छोड़ दे, मतलब जो इकट्ठा हो जाता है ना। तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। तो इस तरीके से जो है फ्लड प्लेन्स, जब पानी सूख जाता है तो प्लेन एरिया बन जाता है, तो इससे फ्लैट फर्टाइल प्लेन फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। वही तो सारा काम नदियों का ही है। तो व्हाट आर द सैंड ड्यून्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो इन डेजर्ट व्हेन विंड ब्लो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट
In desert, when winds blow, it lifts and transports sand from one place to another. तो जब डेजर्ट में बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, तब क्या होता है, जब डेजर्ट में बहुत तेजी से हवाएं चलती है, तब क्या होता है, एक जो मिट्टी है, रेत है, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पहुंचती है। हम भी तो डेजर्ट में रह रहे हैं ना, तो हमने भी देखा धूल कैसे उड़ती है। तो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, द सैंड पार्टिकल्स फॉल एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और जब ये क्या हो जाती है, इकट्ठी, जब ये रुकती है, जब ये हवाएं रुकती हैं, तो जो सैंड पार्टिकल्स है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इन्हीं को सैंड ड्यून्स बोलते हैं, रेत के टीले, है ना। रेत के तूफान जाते हैं, रेत के टीले, तो उसी में ही वो आपके सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 6, हाउ आर बीचेस फॉर्म। बीच किस तरीके से बनते हैं, तो बीच आपका बनते हैं समुद्र के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा। तो the erosional and depositional activities of the sea waves give rise to different coastal landforms. जो सी वेव्स हैं, समुद्र की लहरें हैं, जब वो आती हैं तो वो कुछ मटेरियल को आपका इरोडेट करती हैं, कुछ मटेरियल को आपको डिपॉजिट करती हैं। तो इनसे ही जो है कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इन्हीं कोस्टल लैंडफॉर्म को इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट एंड सेडिमेंट अलोंग द सी शोर। यही जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं, इन्हीं को हम सी बीचेस बोलते हैं। बीच कहते हैं ना, समुद्र देखा होगा, एक तरफ समुद्र होता है, एक तरफ जमीन का हिस्सा है, तो वो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं। और क्या कहलाएंगे, वो लहरें आएंगी, बस हम मिट्टी लेकर आएंगे, छोड़ देंगी। तो यही चीज कहलाती है आपकी, ये आपके कहलाते हैं बीच, हम उन्हीं को बीच बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक कौन सी होती है ना। तो एन ऑक्सबो लेक इज ए यू शेप्ड लेक दैट forms when a wide meander of a river is cut off and creating a free-standing body of water। तो देखिए ऑक्सबो लेक आपकी क्या होती है, यू शेप्ड लेक है। यू शेप, जो यू शेप में आप अपनी बुक में पिक्चर देखिएगा, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके की शेप में होती है, यू के शेप में होती है। और क्या होता है, जब आपके ये नदियां जब बहा के आती है, तो इन्हीं से ही जब मिनरल्स होता है, जब वो सेपरेट हो जाता है, तो वो ही आपका जो है ऑक्सबो लेक का फॉर्म मतलब बन जाता है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्लास, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी। Observe the photograph given below. These are various features made by a river. Identify them and also tell whether they are erosional or depositional or landforms formed by both. तो देखिए आपका जो है यहाँ पर जो है एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, दिए यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया हमें, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि ये वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं जो बनी है, ये है। तो हमें यहाँ पे एक तो बताना है ये कौन सा, इस पिक्चर को देख के बताना है ये कौन सा फीचर है अर्थ का। और दूसरी चीज ये बतानी है टाइप में हमें इरोजनल है कि डिपोजिशनल के द्वारा हुआ है कि दोनों की वजह से हुआ है। तो देखिए पहली जो पिक है वो एक वाटरफॉल की पिक है। वाटरफॉल की पिक है, और वाटरफॉल आपका इरोजनल भी होता है और डिपोजिशनल भी होता है, दोनों तरीके से बनता है वाटरफॉल आपका। जब होता है कहीं मिट्टी कटती है तो इरोजन भी होता है, और जब इकट्ठी होती है तो डिपोजिशन भी होता है ना। तो इसमें जो आपकी दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इसमें आप लिख देंगे वाटरफॉल और लिखेंगे इरोजनल एंड डिपोजिशनल बोथ। फिर जो देखिए, हम मीनरल्स आप लोग को बताए थे ना मैं, तो मीनरल्स आपके इस तरीके से देखिए, टेढ़ी मेढ़ी जब नदी चलती है तो ये साइड साइड के जो मैदान है ना, इनको हम मीनरल्स बोलते हैं। तो ये भी आपकी जो है इरोजनल भी है और डिपोजिशनल भी है, दोनों तरीके से बनते हैं। कहीं पे पानी कट रहा है, जब कट भी रहा है, मिट्टी का कटाव भी हो रहा है, और कहीं पे इकट्ठी भी हो रही है मिट्टी, तो इसलिए इसमें भी आपकी दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो आप बोथ लिख दीजिएगा। और लास्ट आपकी जो है वो है, ये प्लेन एरिया दे रखा है, तो ये आपके फ्लड प्लेन है जो कि आप काफी फर्टाइल होते हैं, और वेरी फर्टाइल एरियाज। तो ये आपकी जो है इरोजन की वजह से नहीं होते, क्योंकि ये इकट्ठा होके होते हैं, इसमें उपजाऊपन बहुत होता है इस मिट्टी में। तो ये आपके होते हैं डिपोजिशनल की वजह से, इसमें आपकी डिपोजिशनल की एक्टिविटी आ जाएगी। Okay, class. So, class, here your chapter assignment exercise of chapter 3 our changing earth is completed. अगर अब आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, then you can ask. Otherwise, you have to note it down these work in your notebooks and then you can send me. है ना?